हेलो बच्चों, क्लास 10th का आज संस्कृत की पाठ कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र का वर्णन, किसका वर्णन किया गया है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो ये बिहार की राजधानी है। कहाँ की राजधानी? बिहार की राजधानी। ऐसे भी बिहार की राजधानी कहाँ होता है? कहाँ है? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो बच्चों गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र बुद्ध काल के समय क्या नाम था? तो इसका पाटलीग्राम नाम था। क्या नाम था? पाटलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र में है। कहाँ अवस्थित है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि नगर की पालिका देवी कौन है? तो बच्चों नगर की पालिका देवी जो था पटन देवी था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थान है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान का। किसका जन्म स्थान? गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? तो बच्चों मौर्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट बात करेंगे, कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? तो ये मध्य काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो बच्चों गांधी सेतु है। कौन सा है? गांधी सेतु। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पाटलिपुत्र में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था जो था अच्छी थी? तो ये यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उत्कृष्ट थे। नेक्स्ट है आलस कथा। आलस कथा चैप्टर से बात करते हैं। कह रहा है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो बच्चों पुरुष परीक्षा से संकलित है। कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति है, और विद्यापति मैथिली कवि है। नेक्स्ट, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था और यह दानशील मंत्री था। नेक्स्ट है, मैथिली कवि कौन थे? तो मैथिली कवि विद्यापति थे। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि मैथिली कोकिला के नाम से किससे जाना जाता है? तो विद्यापति को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो वीरेश्वर यानी मिथिला के मंत्री देते थे। नेक्स्ट है, आलसी पुरुष कितने थे? तो बच्चों आलसी पुरुष जो था 4 था। अगला क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव गुण का महत्व वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो बच्चों आलस का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि मनुष्यों को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है? आलस। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था? मिथिला में। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि नाकियों के द्वारा किसकी गति नहीं होती है? तो आलसियों की गति नहीं होती। नेक्स्ट है, आलस कथा में आग क्यों लगाई गई? तो आलसी की परीक्षा लेने के लगाई गई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, आलसशाला में आग लगने को देखकर कौन भाग गए थे? तो सभी धूर्त भाग गए थे। कौन भाग गए थे? सभी धूर्त। अगला प्रश्न है, कौन भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता है? आलसी लोग। अगला है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो महिलाओं के महत्व का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो बच्चों समाज की गाड़ी चलती है। किसकी गाड़ी चलती है? समाज। अगला प्रश्न है, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित क्षमा राव है। कौन प्रसिद्ध है? पंडित क्षमा राव। अगला है, क्षमा राव ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो 24। अगला प्रश्न है, अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 5। कितने वेद का है? 5 महिलाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षमा राव किस काल के लेखक है? तो बच्चों आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन है कि मीला लहरी की लेखिका कौन है? तो पंडित क्षमा राव। कौन है? पंडित क्षमा राव। अगला प्रश्न की बात करें, करें किस गुण में मंत्रों को दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकार है? तो ये वैदिक युग का है। कौन सा युग? वैदिक युग।
अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो ये विजंका था। कौन था? विजंका। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किस चीज़ की शिक्षा दी थी? तो ये जो है अपने पत्नी को आत्मत्व की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी थी? आत्मत्व। अगला भारतीय संस्कार, कह रहा भारतीय संस्कार कितना है, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कुल संस्कार कितना है, तो 16 है। अब कह रहा है कि भारतीय संस्कारों में किसका निर्माण होता है? तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि बचपन में कितने संस्कार होता है? तो बचपन में जो 6 संस्कार होता है। मरने के बाद कितने संस्कार? तो बच्चों मरने के बाद जो होता है 1 संस्कार होता है। कितना संस्कार? 1 संस्कार। नेक्स्ट कह रहा कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कार मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न? अत्यंत संस्कार होता है जो मरने के बाद संपन्न होता है। नेक्स्ट है, अत्यंत संस्कार कब होता है? तो मरने के उपरांत होता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो बच्चों शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शिक्षा। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा कि सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो बच्चों विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला है, सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है सिंदूरदान। अगला है, करमवीर कथा। करमवीर कथा समाज के किस वर्ग को की कथा है? तो ये दलित वर्ग की कथा है। किस वर्ग की? दलित वर्ग। भिखन टोला किस प्रांत में है? तो ये बिहार में। किस में है? बिहार। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा करमवीर कहाँ का रहने वाला था? तो ये भिखन टोला का रहने वाला था। करमवीर कौन है? तो करमवीर राम प्रवेश राम। अगला है, दलित पुरुष का नाम क्या था? तो दलित पुरुष का नाम राम प्रवेश राम था। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही विव्या है और संस्कृत की उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा और उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो को देखें, पूरा वीडियो को जरूर से जरूर और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव को देखने कौन आए थे? तो शिक्षक आए थे देखने। कौन आए थे? शिक्षक। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो बच्चों प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, किस की ख्याति में सभी जगह गूंजने लगती है? तो राम प्रवेश राम की। राम प्रवेश राम की। नेक्स्ट प्रश्न है, करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? तो महत्तम पद प्राप्त किया था। और अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो लोक सेवा केंद्रीय परीक्षा में पास किया था और प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है, करमवीर राम प्रवेश ने कहा उन्नत स्थान पाया था? केंद्रीय लोक सेवा में उन्नत स्थान पाया था। अगला है, बालक किसके शिक्षण शैली की आकृष्ट हुआ था? तो शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना प्रारंभ किया था? तो राम प्रवेश राम को किया था। अगला चैप्टर है, स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो बच्चों मुंबई में हुआ था। किस नगर में हुआ था? मुंबई। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो टंकारा ग्राम में हुआ था। किस ग्राम में हुआ था बच्चों? टंकारा ग्राम। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद कौन थे? तो आर्य समाज सुधारक थे। ठीक है, कौन समाज? आर्य समाज सुधारक थे। नेक्स्ट है, समाज सुधारक कौन थे? तो बच्चों स्वामी दयानंद थे। और बिहार बोर्ड प्रश्न को घुमाकर थोड़ा पूछता है, इसलिए आप लोग सही से देखें और अच्छी तरह से याद करें। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। किस प्रांत में? गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुआ था। अगला है, स्वामी दयानंद का नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। अगला प्रश्न है कि किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो विरजानंद के कहने पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन मूर्ति के विरोधी थे? तो स्वामी दयानंद थे। कौन थे? स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो बच्चों भगवान शिव के उपासक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया था? दलितों ने। किसने? दलितों ने। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। अगर यूट्यूब पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।